तो इसको हम देख के लिखें या फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो डाउट होगा वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो ओके, एक हमारा शाफ्ट है जिसका लेंथ दिया हुआ एल है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है, यंग्स मॉडुलस है, जबकि इसमें हम यंग्स मॉडुलस का यूज नहीं किए थे क्योंकि इसमें ये हमारा टेंसाइल कंप्रेशन नहीं लग रहा है, डायरेक्ट शियर फोर्स लग रहा है, शियर स्ट्रेस जिसके सरफेस पे लग रहा है मेरा है। ओके, ये शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयरिंग जो आगे जाके सी को जो हम आई पी से मल्टीप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी कहलाता है। तो टॉर्जन रिजिडिटी कहलाता है, ये है कितना कितना अपने आप को रिजिड होने से रोक सकता है, अपने आप को ट्विस्ट होने से रोक सकता है। यहाँ पे ट्विस्टिंग है, याद रखना इस चीज को है। उसके बाद फिर ये चीज एक क्वेश्चन आया था मेरा। ओके, एक शाफ्ट है, ये इसको जब जब ट्विस्ट करते हैं तो ये चीज मेरा घूम के फाई बन जाता है। ओके, तो ये फाई मतलब ये शियर स्ट्रेन होता है। असल में शियर स्ट्रेन क्या था, तो तुम लोग पढ़े हो भुला गए होगे। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिए यहाँ पे हम लोग हैं, और यहाँ पे कोई फोर्स लगाते हैं शियर फोर्स, तो ये बॉडी डिफॉर्म हो जाता है। ओके, इसके लिए दूसरा पेंसिल यूज कर लेते हैं। ये बॉडी अब जो न्यू शेप बना बॉडी का, ये न्यू शेप है आफ्टर डिफॉर्मेशन। और जो पिंक है वो जो कलर है वो हमारा इनिशियल पॉइंट था। तो डिफॉर्मेशन ए बी सी और डी। ओके, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो न्यू जो बना वो ए बी सी डी, ये न्यू बन गया। और जो पुराना वाला था जो मेरा, वो था ए डैश। ओके, एंड सी डैश। तो ये यही एंगल क्या किया, फाई एंगल। तो शियर कितना इसमें बदल गया। ओके, तो इसको कैसे निकाले, कितना एंगल मेरा बदल गया, इसको 10 फाई से हम निकाल लेते हैं इस चीज को मैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा फाई निकल गया वो निकल गया ए डैश बी इंटू ए डैश बी, सिंपल चीज। ओके, सेम चीज उसी यहाँ पे किया वो चीज था। तो सर फर्स्ट चैप्टर में तो हम लोग पढ़े होंगे उस चीज को। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन आया मेरा। ओके, 10 फाई को पुट किए, शियर स्ट्रेन को निकाले। तो जो शियर स्ट्रेन बना, जो मेरा डिफॉर्मेशन हुआ, वो लेंथ और 10 फाई शियर स्ट्रेन से निकाले। शियर स्ट्रेन को फिर हम 10 फाई को अप्रॉक्स 5 किए, क्योंकि हम जान चुके कि वेरी स्मॉल एंगल में हम लोग जो 10 का वैल्यू हो जाता है वो लगभग अप्रॉक्स हो जाता है। इसको तुम कर सकते हो कैलकुलेटर में करके, बैठ के भी इसको देख सकते हो। ओके, इसका भी मैथमेटिकली तो निकलता है रिजल्ट है। उसके बाद फिर ये चीज हो गया। फिर अब ये टर्म कहाँ से लाए थे हम लोग हैं, ये सर्कुलर बॉडी है। ओके, सर्कुलर बॉडी है, इसको इस जो शाफ्ट है उसके सामने का ये फोकस है। ओके, तो ये जो शाफ्ट हुआ इसका चीज का, तो ये हो गया बी सेंटर एंड बी डैश, इसका अंदर थीटा। तो ये कहला कि मैं ट्विस्ट एंगल, जितना मैं कितना ट्विस्ट किया। जब इसको घुमाओगे किसी भी चीज को तो ये मटेरियल ट्विस्ट होकर घूमता जाता है। ओके, तो मटेरियल ट्विस्ट होता है मेरा। इसको हम लोग ट्रोजन टेस्ट में भी जाके चेक करेंगे। ट्रोजन टेस्ट करते हैं हम लोग लैब में ट्रोजन मशीन की मदद से। उसके बाद इसको हम मैट्रिक दी, क्योंकि दोनों को हम निकाल चुके थे, एल फाई इक्वल थीटा। फाई को फिर यहाँ चेंज करके ऐसा कर दिए हम लोग हैं। तो शियर स्ट्रेन को निकालना था, क्योंकि शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला जानते हैं, शियर स्ट्रेन यहाँ आता मेरा है।
तो shear strain एंड shear stress के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। ओके, बस एक व्यू के दे रहे भाई, पढ़ा चुके फिर व्यू रिविजन कर दे रहे हैं हल्का सा। तो shear stress को यहाँ पे shear stress को रिप्रेजेंट किया, अलग अलग किताब में इसको अलग चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया होगा, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जिस किताब से पढ़ रहे हो उसके लिए अलग नोमेनक्लेचर हो सकता है। तो shear stress बाय C कर दिए, यहाँ से निकाले हम लोग हैं इस फॉर्मूले से। ओके, उसके बाद थीटा बाय एल, तो सी थीटा एल बाय दिस, तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ओके, दिस इज रेडियस, मैक्सिमम रेडियस यहाँ हो गया। तो shear stress में डिपेंड करता है आर पे है, तो आर जितना छोटा बड़ा होगा उस हिसाब से shear stress घटेगा बढ़ेगा। तो हम छोटा सा एक आर के लिए भी हम यहाँ पे कर दिए स्मॉल आर के लिए। तो shear stress में यहाँ से निकल गया दिस वैल्यू आर, तो shear stress प्रोपोर्शनल हो गया मेरे आर पे है। ओके, तो आर जितना बड़ा होगा उतना shear stress ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग जो होगा वो शाफ्ट के ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा शेयरिंग दिखेंगे, क्योंकि सेंटर है ये आर है, तो सबसे ज़्यादा हमें जो शेयरिंग होगा वो ऊपर टॉप में होगा, सबसे कम जो शेयरिंग होगा वो सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे नो शेयर, नो शेयर स्ट्रेस एट सेंटर। तो जैसे आर का जीरो, तो कोई शेयर स्ट्रेस नहीं, शेयर स्ट्रेस जीरो हो गया। आर मैक्सिमम जब टॉप 5 पे जाएंगे हम लोग हैं, तो उस पर शेयर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। ये फॉर्मूला हमारा हो गया, इसका जो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे जीरो हो गया, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम। अब इसमें हम लोग टोटल शेयर स्ट्रेस को निकाला जाएगा, जैसे क्यू डी, क्योंकि स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई किया गया है, ये चीज टर्म यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट मतलब फोर्स इंटू रेडियस। ये जो मेरा जो आर है, रेडियस आर है, इस पे मेरा फोर्स लगेगा मेरा, तो दिस कॉल द फोर्स। तो मोमेंट फॉर एफ इंटू आर, ये जो एफ है शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स हुआ, तो ये निकल गया मेरा आंसर। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, मुझे टोटल वर्ड मतलब टोटल समेशन, अदरवाइज इंट्रीगेट, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। तो समेशन में जगह पे हम लोग इंट्रीगेट कर सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर इंटू डी ए इक्वल टू कॉल द पोलर मोमेंट, इसको क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट बोलते हैं हम लोग। तो पोलर मोमेंट जो चैप्टर मोमेंट में हम डिस्कस किए होंगे, इसको हम लोग हैं कैसे कैसे मोमेंट हम निकालते हैं, इसको हम लोग हैं। ये पोलर मोमेंट हो गया आई पी। ओके, एक होता है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस। ओके, सेंट्रोइड, ये जो सेंटर होता है इसके, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड एक्सिस बोलते हैं हम लोग हैं। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा आंसर यहाँ पे लिखे थे, जैसे कि आई एक्स एक्स या वाई वाई इक्वल टू, इसका आंसर होता है वाई बाई 64 टी का पावर 4। ये सब चीज़ रिमेम्बर रखना, दिमाग में रखना है सब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हर टर्म को अपने दिमाग में बैठा के रखना, ये सब चीज़ हमेशा यूज होने वाला है। ये निकल जाता है पावर मोमेंट। तो पावर मोमेंट का जब ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है, रोटेटिंग करता है, तो इसके अबाउट जाता है आई पी, तो पोलर। तो कोई भी शाफ्ट मेरा है, इस शाफ्ट से ऊपर की तरफ यही होता है, तो इसके अबाउट घूम रहा है। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किए थे हम लोग, सिंपली ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मेरा, है टॉर्क, पोलर मोमेंट, शियर स्ट्रेस एंड रेडियस, इसके टर्म्स हम निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला को हमेशा दिमाग में
याद रखना, रिमेम्बर। फिर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं पोलर मॉडुलस, जेड पी, मतलब जेड पी, पी को यहाँ लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। ये पोलर मोमेंट हो गया, सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन है, तब पोलर मॉडुलस किसको बोलते हैं। ये होलो शाफ्ट के लिए है, होलो शाफ्ट के लिए भी डिवीजन बुलाचो से मान लो कोई शाफ्ट हुआ, इसका डायमीटर डी है, इसका तो हो जाता है मेरा पाई बाय 32 डी का पावर 4। अब एक बड़ा हो गया तो बड़ा का कितना हो जाएगा, पाई बाय 32 डी का पावर 4। तो होलो है तो होलो मतलब क्या, सिर्फ सॉलिड का ही पार्ट निकालना हमको है, तो पूरे में से छोटा को निकल गया तो वही माइनस कर दिया हम लोग, तो माइनस कर दिया पोलर मोमेंट यहाँ पे निकल गया। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला है, तो हम डायरेक्ट हम पूरा मूवमेंट का जब वैल्यू पुट कर देंगे तो मैं ये निकल जाएगा, तो इसको भी हमें ऐसे याद याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला को छोड़ना नहीं, सब बहुत यूज होने वाला है। ऐसा फॉर्मूला डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में भी यूज होगा। ओके, 6 सेमेस्टर में डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में ये यूज होगा। ओके, और ये चीज मेरा यहाँ पे हो गया पोलो शाफ्ट के लिए, और इसको कभी कभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/64। इसमें से D4 को तुम कॉमन, D4 को कॉमन निकाल दो तो क्या निकलेगा मेरा, D4 1 माइनस D4 बाई डी का पावर 4 एंड डी shear स्ट्रेस। तो फिर डी यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 D/60 तो इसका यूज करेंगे जब रेशियो दिया रहेगा तब, जब जब इंटरनल डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर का रेशियो दिया रहेगा, यही हो गया इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर का रेशियो दिया रहेगा तो हम ये यूज करते हैं। ये टॉर्जन रिजिडिटी जो हम शुरू में डिस्कस किए थे, इस चीज को सिंपली थीटा का ये ट्विस्ट एंगल हो गया, कितना एंगल ट्विस्ट हो रहा है। ओके, तो ट्विस्ट एंगल ये हमको बताता है कि टॉर्क एंड लेंथ। ओके, तो पर यूनिट टॉर्जन रिजिडिटी, तो ट्विस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना टॉर्जन रिजिडिटी कम हो जाएगा, मतलब मटेरियल में उतना ही कमजोर होगा, तभी तो जल्दी ट्विस्ट हो गया। तो मटेरियल का पूरा मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, रिमेम्बर। और ये मेरा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है ओके पावर का। ये पावर कितना ट्रांसफर करता है वो फॉर्मूला टॉर्क पावर। ओके, इसका होता है वाट, इसका होता है यूनिट, वाट का इसका होता है यूनिट। ओके है, तो इसको याद रखना, जब एक शाफ्ट जब घूमता है तो इसमें पावर जो होता है टोटल वो 2π/60 जनरेट करता है, और फिर ये चाहेगा तो दूसरे शाफ्ट से भी हम लोग पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो पावर ट्रांसफर होगा सेम, टॉर्क सेम रहता है मेरा। ओके, तो ये चीज़ था मेरे को। ओके, तो यहाँ तक हम क्लास कर दिए हैं, आगे नेक्स्ट इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यू चैप्टर में एंटर कर जाएंगे इसको हम लेते हैं।